वेलकम बैक टू माय चैनल एकोवर्स 12। आज हम सॉल्व करेंगे टीएस गिरेवाल वॉल्यूम फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे बोला गया है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 lakhs एंड 7,50,000 रेस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs। देखिए बच्चों, इसमें तिशा और दिव्या की कैपिटल गिवन है जो 31 मार्च 2026 के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि खत्म होने वाले साल के लिए ये जो आपको ड्राइंग गिविंग है और नेट प्रॉफिट गिवन है, ये पहले से ही इस कैपिटल में एडजस्टेड है। बच्चों, उसके दो केस हैं आपको। पहला केस है तिशा विड्रॉ करती है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में 25,000 की ड्राइंग निकालती है। दूसरा आपको दिव्या की ड्राइंग्स गिवन है जो अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग दे रखी है। बच्चों, आपको इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग का 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इसके पहले केस का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, तिशा विड्रॉ करती है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में 25,000 की विड्रॉ करती है। आपको ड्राइंग निकालनी है बच्चों, तो देखिए ड्राइंग का आप 25,000 का मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, क्योंकि ये आपको क्वार्टर के लिए गिवन है, इसलिए आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 लाख आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको टोटल प्रॉफिट गिवन है 5 lakhs। क्योंकि पार्टनर्स के बच्चों रेशियो नहीं गिवन है, तो जहाँ रेशियो गिवन नहीं होते हैं वहाँ हम 1-1 रख लेते हैं। तो आप इसके हिसाब से 1-1 के हिसाब से इसका निकालेंगे तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा 2,50,000। आपको रेट गिवन है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के लिए आप 1 लाख का 6% रखेंगे एंड देन एवरेज मंथ निकालने के लिए आपको एक नोट देखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, एक साल में 4 क्वार्टर मतलब 12 महीने को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 3 मंथ्स आ जाएगा और चारों क्वार्टर में आप 3-3 का ग्रुप रख लेंगे। जैसे कि आपको बोला गया है कि ईच क्वार्टर के एंड में निकालती है, मतलब पहला क्वार्टर अगर आप देखें तो पहले क्वार्टर का जो एंड है वो जून है और जून की 30 तारीख होगी बच्चों। 30 जून आप यहाँ से काउंट करेंगे तो आप जून को पूरा छोड़ देंगे क्योंकि ये 30 तारीख है। फिर आप जुलाई से लेके मार्च तक काउंट करेंगे तो बच्चों पहले आ जाएगा आपका 9 मंथ्स। फिर लास्ट जो होता है वो 4th क्वार्टर के आखिरी महीने में वो पैसे निकालती हैं। तो यहाँ पर मार्च में आप अकाउंट क्लोज करते हैं तो मार्च में आप काउंट नहीं करेंगे, यहाँ आप 0 मंथ रखेंगे। इसका एवरेज निकालेंगे, बाय 2 कर देंगे। 9/2 डिवाइड करेंगे तो 4.5। 4.5 मंथ्स के लिए बच्चों आप निकालेंगे। बच्चों, ये जो पीरियड आपने निकाला है 4.5 आप यहाँ रख लेंगे, अपॉन में 12 करेंगे। बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल एंड 2 0 से बच्चों ये 2 0 कैंसिल एंड 6 1 द 6 एंड 6 2 द 12 एंड 2 1 द 2 एंड 2 5 द 10। आपका जो ऊपर बचेगा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों देखिए, इसके बाद एक 0 बचा है, ये भी आप यहाँ लगाएंगे। देन आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से 50 की, आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, क्योंकि कैपिटल बैलेंसेस में ड्राइंग और प्रॉफिट पहले से ही एडजस्टेड हैं। ये क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है और हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। देखिए बच्चों, तिशा की ओपनिंग कैपिटल के लिए आप करेंगे ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस में ड्राइंग माइनस में प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल आपको बुक में गिवन है 10 लाख और इन्होंने 1 लाख की ड्राइंग निकाली है, तो बच्चों 1 लाख यहाँ आप प्लस कर देंगे एंड इनका जो आप प्रॉफिट आया है वो 2,50,000 आया है, वो उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। जब आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8,50,000। अब ये जो आपकी आई है कैपिटल, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है जिस पर आप इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल 8,50,000 का आपको रेट गिवन है 10/100, इसको आप कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 85,000। बच्चों, इसका सेकंड केस का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको क्वेश्चन में इसकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 7,50,000 और रेट आपको 10% गिवन है। टोटल नेट प्रॉफिट बच्चों 5 लाख का था। क्योंकि ये 2 पार्टनर हैं तो दोनों पार्टनर का हमें रेशियो गिवन नहीं है, तो हम 1-1 रेशियो रख लेंगे एंड 1-1 के हिसाब से इसका भी दिव्या का जो आएगा बच्चों नेट प्रॉफिट वो भी आएगा 2,50,000। अब इसकी ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल के लिए आप फॉर्मूला रखेंगे क्लोजिंग कैपिटल प्लस में ड्राइंग माइनस में प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल आपको 7,50,000 गिवन है, आप वो यहाँ रख लेंगे। फिर आप ड्राइंग प्लस कर लेंगे। देखिए ये ड्राइंग जो आई है बच्चों, इसका आपको शॉर्ट नोट देखना है। देखिए तीनों ड्राइंग गिवन है 31 मई 2025, 1 नवंबर 2025, 1 फरवरी 2026। ये तीनों ड्राइंग्स आप जोड़ देंगे जिसका टोटल आएगा 50,000। इस टोटल को आप यहाँ पुट करेंगे। देन आप माइनस करेंगे इसका प्रॉफिट जो आपने निकाला है।
फिर उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5,50,000। अब ये जो कैपिटल आई है बच्चों, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। इस ओपनिंग कैपिटल का 10% के हिसाब से निकालेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा 55,000। इसके बाद निकालेंगे हम दिव्या की ड्राइंग पर इंटरेस्ट। बच्चों यहाँ एक पॉइंट है जो आपको समझना है, क्योंकि दिव्या के केस में कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है। देखिए बच्चों, वो अलग अलग डेट्स में पैसे निकाल रही है, तो कोई भी सिंगल एवरेज पीरियड यहाँ पर नहीं निकलेगा, इसलिए हम यहाँ प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। आपको इसमें करना ये है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट दिव्या ड्राइंग, इसकी आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें डेट, ड्राइंग, मंथ्स एंड टोटल। ठीक है, पहले वो निकालती है बच्चों 31 मई को, 20,000 की ड्राइंग करती है, तो आप 31 मई से मार्च तक के मंथ गिनेंगे। तो अगर आप मार्च तक के मंथ गिनते हैं तो देखिए 31 मई आपको छोड़नी पड़ेगी। मई के बाद आता है जून, एंड जून से आप मार्च तक काउंट करेंगे तो आपके बच्चों बैठेंगे 10 मंथ्स। ये 10 मंथ्स आप यहाँ रख लेंगे। इसी तरह से 1 नवंबर को वो दूसरी ड्राइंग निकालती हैं, तो आप नवंबर से लेकर मार्च तक के महीने काउंट करेंगे तो देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो बच्चों आपका बैठेगा 5 मंथ्स। एंड उसके बाद वो 1 फरवरी को निकालती है। देखिए फरवरी की यहाँ फर्स्ट डेट है, तो आप पूरी फरवरी लगाएंगे। फरवरी एंड मार्च, क्योंकि मार्च आपका क्लोजिंग होता है, तो आप यहाँ पे 2 रखेंगे। अब आपको बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 20,000 इंटू 10 2 lakhs आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 87,500 आ जाएगा। 12,500 की 2 से करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। बच्चों आप इसका टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा बच्चों आपका 3,12,500। बच्चों ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने के लिए 3,12,500 का 6% रखेंगे एंड 1/12 रखेंगे। ये इसलिए रखेंगे क्योंकि आपने प्रोडक्ट मेथड यूज किया है, इसलिए 1/12 रखेंगे। जब आप इसको कट करेंगे तो बच्चों आपका आएगा 1562.5। पॉइंट के बाद 5 है, जब पॉइंट के बाद 5 होता है या इससे नंबर एक्सीड कर जाता है तो इसका हम ये करते हैं कि यहाँ से एक नंबर राउंड ऑफ कर लेते हैं और आगे वाला नंबर छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम राउंड ऑफ करेंगे, ये 2 बच्चों 3 हो जाएगा और पॉइंट के बाद से आगे छोड़ देंगे, तो आपका फाइनल आंसर होगा 1563। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे बोला गया है ए बी सी पार्टनर्स हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। बच्चों 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले साल के दौरान ईच ऑफ द पार्टनर विड्रॉ 10,000 रेगुलरली, हर एक पार्टनर 10,000 पर मंथ से विड्रॉ करते हैं। ए विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। बच्चों ए ने साल के पहले ही 6 महीने की बिगनिंग में विड्रॉ किया है। बी विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द मंथ्स फॉर द 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। बच्चों बी ने साल के पहले 6 महीनों के मिडिल में विड्रॉ किया है। एंड सी विड्रॉ एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द 6 मंथ्स। बच्चों सी ने साल के पहले 6 महीनों के लिए 6 महीनों के एंड में विड्रॉ किया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। बच्चों आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% गिवन है और आपको पूरे साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ए बी सी हर एक की ड्राइंग आपको 10-10 हज़ार गिवन है और हर एक ही 6-6 महीने के लिए निकालते हैं। तो आप जब 10,000 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 60,000। आपको रेट 6% पर एनम गिवन है, तो सबसे पहले ए के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ए विड्रॉ करता है बिगनिंग ऑफ मंथ, यानी महीने के शुरू में पैसे निकालता है, तो 60,000 का आप कर लेंगे बच्चों 6%। और इस एवरेज पीरियड के लिए आपको एक शॉर्ट नोट देखना होगा। बच्चों आपको गिवन है कि पार्टनर की जो पहली ड्राइंग हुई है वो 1 अप्रैल को हुई है, तो आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट करेंगे। ये काउंट करेंगे तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 12 मंथ्स। एंड लास्ट आपकी जो ड्राइंग हुई है वो सितंबर में हुई है, सितंबर की भी 1 तारीख को हुई है। जब आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे बच्चों, सितंबर से 31 मार्च, तो पूरी सितंबर लेंगे, पूरी मार्च लेंगे, यहाँ तक के बीच के महीने लेंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 7 मंथ्स। अब इसका एवरेज कर लीजिए। 12 प्लस में 7 अपॉन में 2, 19/2 डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपका आएगा 9.5 मंथ्स। ये एवरेज पीरियड आप इधर रख लेंगे। 9.5/12 जब आप इसे कट करेंगे तो आपका आएगा 2850। आप इसको कट करेंगे, देखिए पॉइंट हटाया, ये 0 बढ़ाया, ये 1 2 3 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए। देखिए 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। इसके आगे का 0 एज इट इज बच्चों ऐसे ही रहेगा। 30 की मल्टीप्लाई 95 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों बी के लिए निकालते हैं।
बी विड्रॉ करते हैं इन द मिडिल ऑफ द मंथ, तो 60,000 आपको इनकी ड्राइंग गिवन है, इसका 6% कर लेंगे एंड 9 मंथ्स का इनका एवरेज पीरियड आएगा। बच्चों जिस तरह मैंने आपको ऊपर निकालना सिखाया है बिल्कुल इसी तरीके से आप नीचे निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा बच्चों इसका एवरेज मंथ 11.5 महीने प्लस में 6.5 महीने, ये होंगे पूरे 18 महीने। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 9 मंथ्स का निकल के। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 2700 आ जाएगा। देखिए बच्चों ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 2 1 द 2, 2 3 द 6। इसके बाद बच्चों कितने जीरो बचते हैं? 2 जीरो बचते हैं। फिर बचता है आपका बच्चों 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2700। इसी तरह आप सी के लिए कैलकुलेट करेंगे। सी की भी ड्राइंग आपको 60,000 गिवन है, 6 बाय 100 करेंगे, इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो पहला आएगा बच्चों इसका 11th मंथ, दूसरा आएगा 6 मंथ, दोनों को प्लस करेंगे 17 बाय 2, जब डिवाइड करेंगे तो 8.5 आप इसको रख लेंगे एंड देन इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2250। देखिए पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 1 2 3 एंड ये 3 0 कट, 6 1 the 6 and 6 2 the 12 and 2 1 the 2 and 2 3 the 6। जीरो बच्चों आप एज इट इज इसी तरह उतारेंगे, आपका 30 है एंड ये 85 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 आ जाएगा। बच्चों यहाँ मिस्टेक है, ये 2550 है। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर होगा 2550 एंड इसके लिए एवरेज पीरियड बिल्कुल इसी फॉर्मूले से इसी तरीके से निकालेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर निकाल कर दिखाया है। बच्चों ये थे आज के सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।